स्टैचू। या मौला, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूं? स्टैचू ओवर। स्टैचू। जन्नत, हुस्न जब गिरे तो इश्क की बाहों में गिरे। मान जाइए आहिर जी, अब तो सनम सिर्फ शाद का सहारा लेगी। उफ, ये तड़प। आप भी क्या याद रखेंगे? आप जा सकते हैं। स्टैचू ओवर। क्या कर रहे हो सैफ? आपा आ जाएंगी। आपा आ जाएंगी तो जान जाएंगी कि हमें एक दूसरे की कितनी जरूरत है। क्या पता आज ही हमारा निकाह पड़वा दो। दत्त बेशरम। या अल्लाह, ये आपके बालों को क्या हो गया? हाँ? बालों को ठीक तो, बालों को ये ना, ये सब कुछ सैफ ने किया। इसकी शरारत है ये। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, वो मुझे लगा आपा को अपना हेयर स्टाइल चेंज करना चाहिए। आजकल इतने अच्छे हेयर स्टाइल्स आ गए हैं। और इतनी बूढ़ी भी नहीं है मेरी आपा जितनी इस हेयर स्टाइल में रखती है। और तुम कुछ सजेस्ट करो ना, तुम्हें तो ज्यादा नॉलेज होगी। वैसे भी इस हेयर स्टाइल में आपा अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही बूढ़ी नहीं लगती। क्या कहा तुमने सैफ? मैं और बुढ़ी लगती हूँ? इंसान अपने बालों से और अपनी उम्र से बुढ़ा नहीं लगता, दिल से होता है। अगर दिल जवान होना तो उम्र चाहे 90 की भी क्यों ना हो जाए, इंसान जवान ही रहता है। क्यों नाज़िया बेटा? जी, लेकिन आपके बाल एकदम ठीक कैसे हो गए? नाज़िया बेटा, कुछ राज ऐसे होते हैं ना कि उन्हें अगर राज रखो तो ही बेहतर है। अब वैसे ही मेरे बाल भी हैं, अगर मैं इन्हें छुपाऊं नहीं ना तो ये डाई किए हुए बाल बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। कौन सी टाई लगाती हैं? अरे छोड़ो ना नाज़िया बेटा इन बातों को। माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत हो तुम, कितनी प्यारी, बिल्कुल गुड़िया जैसी। अब देखो ना, आज तुम पहली बार अपने ससुराल आई हो तो दावत तो बनती ही है ना सैफ? जी आपा, अब चलो ना नीचे चलकर कुछ खाते हैं। हाँ
ये क्या है? लगता है किसी बहुत बड़े इवेंट की तैयारी चल रही है। नासिया बेटा, अरे नासिया बेटा, ये तो मेयर का घर है। घर क्या, अब तो दफ्तर ही समझ लो। तो मेयर के घर में तो ये सब होना ही है ना। और वैसे भी तुम ये सब जान के क्या करोगी? चलो ना, मैं तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ। हाँ चले। मुझे सर्विस से ज्यादा दिमाग चलाने वालों से सख्त नफरत है। अगर खेल में जीतना है ना और अपने दुश्मन को हराना है तो सारे मोहरे अपनी मुट्ठी में होना बहुत जरूरी है। नाजिया, नाजिया आहिल की बर्बादी का जरिया, और अगर उसका दिमाग अगर मेरे काबू में नहीं हुआ तो ये बिसात भी मेरे काबू में नहीं होगी। मुझे कुछ करना होगा, कुछ तो करना होगा। मिस्टर आहिल, what is wrong with you? आप ऐसे रुक क्यों गए? वो बेचारी खड़ी थी, गिरने वाली थी, और आप वहां पे खड़े रह के तमाशा देख। बिल्कुल नहीं, साथ में वहां पर खड़ा था और पता फिर नहीं क्या कर रहे थे आप? एक मिनट, आप आज मजहर से चादर लाए? क्या दुआ मांगी आपने? लेट मी गेस, यही दुआ मांगी होगी कि आपको आपकी सनम दोबारा मिल जाए। Am I right? एब्सोल्युटली शान। Exactly. मैं बोलने अल्लाह वाला सिर्फ उस इंसान की मदद करता है मिस्टर आहिल जो अपनी खुद की मदद करता है। मिस्टर आहिल, हमारे पास वक्त नहीं है। आपका मुकाबला ही वक्त के साथ है। We just have 2 days. 2 दिन में ये निकाह होने वाला है, और ये निकाह तभी रुक सकता है जब उसके दिल में ये एहसास जगे कि उसकी असली मोहब्बत मैं नहीं, आप हैं। So please understand what I'm saying. आपको मदद करनी होगी। Anyway, हम दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार प्लीज कोई गड़बड़ नहीं। ओके। कोशिश तो मैं करना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी ताकत है जो चाहते हुए भी मुझे मेरी मोहब्बत के करीब आने से रोक रही है। अल्लाह, ऐसी कौन सी ताकत है? शायद बहुत ही वीकनेस लग रही है, थोड़ा सा बनवा दीजिए ना। जरूर, आप आराम कीजिए। जल्दी आइए। जी। सनम ने मुझे सूप बनाने के लिए कहा है। आहिल जी, प्लीज स्टॉप थिंकिंग दिस मच। दिस इज अनदर चांस फॉर अस। सूप आप जाके बनाइए और मैं घर के बाहर जाता हूँ। रात मुनीशा, आई डोंट अंडरस्टैंड कि सनम ने अगर आपके बारे में पूछा, व्हाट एम आई गोना से? पूछा तो प्लीज बोल दीजिएगा कि मैं किसी जरूरी काम से बाहर गया हूँ एमजे के साथ, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप उनके साथ वक्त गुजारिए, उनके दिल में जो मोहब्बत सोई हुई है उसे जगाइए प्लीज। उन्हें ये यकीन दिलाइए कि आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या? अगर सनम ये सूप पीकर हमेशा के लिए सो जाए तो? जब से मैंने सनम को जाना है, उसने मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा है। उसने हमेशा मेरे लिए अच्छा खाना ही बनाया है। आज मैं उसके लिए खाना बनाऊंगा। आई एम श्योर उसे मेरी मेहनत में मेरी मोहब्बत जरूर नजर आएगी।
खामखा लोग इश्क को निकम्मा कहते हैं। देखो ना, कितने पापड़ पिलवाता है ये इश्क। वाह हमारे मियाँ भोपाल के नवाब सनम के लिए सूप बना रहे, और यहां मैं उनकी बीवी, उनकी सनम, उसमें पड़ने वाले मसाले। आई होप उसे ये पसंद आए। आप साथ कहाँ हैं? वो एक्चुअली बाहर गए, क्या था किसी एमजे का फोन आया था, उनसे मिलने कोई जरूरी काम था। घर में और भी तो बहुत सारे लोग हैं ना, खाला है, लतीफ है। आपको मेरे लिए तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। घर में कोई नहीं है, और वैसे भी अपनों के लिए तकलीफ उठाना तकलीफ नहीं होती। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं आपकी अपनी नहीं हूँ, और दूसरा, आपको इस सबसे तकलीफ हो या ना हो, मुझे बहुत तकलीफ है। आपको कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए कुछ भी करने की। मेरे हस्बैंड मेरा ख्याल रख सकते हैं। देखिए प्लीज, अब नाराज ना होइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं सिर्फ सूप लेकर आया था। अब नाराज है आई नो, लेकिन इंसान की नाराजगी आप खाने पे मत उतारिए। आप ये सूप ले लीजिए एंड उसके बाद आई विल लीव, आई प्रॉमिस। देखिए, आपके शौहर ने कहा है जब तक वो ना आए मैं आपका ख्याल रखूं, सो प्लीज आप ये सूप ले लीजिए एंड आई एम टेलिंग यू आई विल लीव। या अल्लाह, क्या है ये? क्या पिला रहे हैं आप मुझे? जहर? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैं क्या ये क्या कहना चाहते हैं? आपकी शाद ने ऐसा सूप भेजा मेरे लिए? आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। देखिए प्लीज, मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये पता नहीं मैं आगे बहुत ज्यादा परेशान हूँ अपनी तबीयत को लेकर। आप प्लीज प्लीज इस रूम से चले जाइए। ये क्या हो रहा है मेरे साथ अल्लाह? पहले सनम को बचाते हुए मेरे कदम रुक गए, उसके बाद वो सूप। क्या हो क्या रहा है मेरे साथ मौला? क्या हो रहा है मेरे साथ?
है। इंसान इतना परेशान तब होता है जब वो कोई बाजी हार जाए। क्या हो, आप अपनी मोहब्बत की बाजी हार गए क्या? वो तो काला साया है जो एक बार जिंदगी पर पड़े तो समझो खत्म। तो ये सब तुम्हारा किया धरा है, तुम्हारे काले जादू से। तुम ये चाहती हो कि मैं अपनी सच्ची मोहब्बत हासिल ना करूं। क्या बात है, सच में क्या बात है आहिल जी। आप थोड़ा थोड़ा मुझे समझने लग गए। वैसे मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो फिर और कौन समझेगा? क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हैं? मैंने आपके मंसूबों पर पानी फेर दिया क्या? एक बात बताइए, क्या आपको सच में ऐसा लगा था कि आप शाद के साथ मिलकर सनम को हासिल कर लेंगे और मैं चुपचाप बैठी रहूंगी? शाद आपकी खुशी के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देगा और मैं उनके लिए अल्लाह से दुआएं मांगूंगी। आपको सच में ऐसा लगा था कि शाद आपके रास्ते से हट जाएगा और सनम अपने दिल के हाथों मजबूर होकर आपकी बाहों में गिर जाए? वैसे मजबूर तो बेचारी सुबह से है और आपकी बाहें उसे सहारा भी नहीं दे पा रही। How dare you? सनम को तुम्हारी चाल का शिकार बनाने से पहले तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ना करो लीजिए, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि आप मुझे बिल्कुल ना छोड़ें। ये सब मैं आपके साथ के लिए तो कर रही हूँ आहिल जी। आपकी आंखों के सामने सनम का निकाह किसी और के साथ होगा, उसकी दुआओं में किसी और का नाम होगा, वो किसी और की मोहब्बत कबूल करेगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अल्लाह शैतान की दुआ कभी कबूल नहीं करता और तुम मोहब्बत की ताकत को नहीं जानते। और आप मेरी ताकत को नहीं जानते आहिल जी। ये क्या कर रही हो तुम? क्या है क्या ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, खोलो इसे। क्या है क्या ये मेरी मोहब्बत है जिसने आपको कैद कर लिया।
अब ना तो आप मुझे कुछ कर सकते हैं और ना ही अपनी सनम को बचा सकते। क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? क्या करने वाली हो तुम? What the hell are you gonna do? बहुत देर हो गई ये पूछने में, क्योंकि जो मैं करना चाहती थी वो तो मैंने कर दिया।